Hello bachcho, let's read the question. Food chain differs from food web in that A. Food chain are a single sequence of who eat who in a community. B. Food chains better represent the entire community. C. Food web represent the complex interaction among food chain. D. Food chain is the flow of energy in a population. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें फूड चेन और फूड वेब के बीच में अंतर बताना है। तो फोर बातें यहाँ पर, फोर चीजें दी गई हैं, फोर स्टेटमेंट्स। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है जो फूड चेन है वो सिंगल सीक्वेंस है कि कौन किसको खाता है एक कम्युनिटी में। बी में दिया है फूड चेन बेटर रिप्रेजेंट करता है एक एंटायर कम्युनिटी को। सी में दिया हुआ है जो फूड वेब है वो रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन फूड चेन का। और डी है जो फूड चेन है वो फ्लो ऑफ एनर्जी बताता है एक पॉपुलेशन में। तो फोर ऑप्शंस दिए हैं। ए वन में दिया है ए सी, सेकंड है ए डी, थ्री है ए बी सी, फोर्थ है ए बी सी डी। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है फूड चेन फूड वेब। फूड चेन एंड फूड वेब। फूड वेब। अब हम समझते हैं जो फूड चेन है वो क्या होती है। ये एक बेसिक नेटवर्क है। फूड चेन एक बेसिक नेटवर्क है और ये क्या करती है, ये लीनियर फ्लो शो करती है न्यूट्रिएंट का। लीनियर फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट और एनर्जी फ्लो एंड एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे। और वहीं अगर हम फूड वेब की बात करें तो फूड वेब क्या है, बस जो फूड चेन है वो इंटरकनेक्ट हो जाती है आपस में, उसे बोलते हैं फूड वेब। इंटरकनेक्टेड। तो अगर एक इकोसिस्टम में जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स फूड वेब होगा वो इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। अब हम यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट में दिया हुआ है जो फूड चेन है वो सिंगल सीक्वेंस है कि कौन किसको खाता है एक कम्युनिटी में। सबसे पहले हम समझते हैं कम्युनिटी का मतलब क्या होता है। कम्युनिटी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, कम्युनिटीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो यस, फूड चेन क्या होता है, ये सिंगल सीक्वेंस है एक कम्युनिटी का, मतलब इकोसिस्टम का, क्या कौन किसको खाता है बताने के लिए। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि प्लांट है, प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर है। प्लांट को खाया ग्रास हॉपर ने। ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर क्या है, ग्रास हॉपर हो गया यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर ग्रास हॉपर। अब ग्रास हॉपर को आके खा लिया किसी बर्ड ने, बर्ड क्या हुई, बर्ड हो गई सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये क्या है, ये एक फूड चेन हो गई है। दिस इज फूड चेन। तो कौन किसको खा रहा है ये बता रहा है फूड चेन में, तो ये वाली बात सही है। सेकंड पे आते हैं, फूड चेन बेटर रिप्रेजेंट द एंटायर कम्युनिटी। तो एंटायर कम्युनिटी को फूड चेन नहीं बताती है, बेटर रिप्रेजेंट करती है। अगर हम बेटर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो फूड वेब है वो एंटायर कम्युनिटी को बेटर रिप्रेजेंट करती है, इसलिए ये वाली बात सही नहीं होगी। नेक्स्ट बोला गया फूड वेब रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन अमंग फूड चेन। तो यस, फूड चेन को अगर हम लोग आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं तो हो जाती है क्या, फूड वेब हो जाती है। और यही बेटर तरीके से एक्सप्लेन करती है एक इकोसिस्टम को। तो ये वाली बात सही है। डी में बोला गया फूड चेन इज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ पॉपुलेशन, कि जो फूड चेन है वो एनर्जी फ्लो बताती है एक पॉपुलेशन में। एनर्जी फ्लो क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी लिविंग लिविंग थिंग्स में फ्लो होती है एक इकोसिस्टम में, कि सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म में वो ऑर्गेनाइज होते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में। प्रोड्यूसर पे फीड करते हैं कंज्यूमर, और इस तरीके से फूड चेन ऑर्गेनाइज होती है। अब यहाँ पे फ्लो ऑफ एनर्जी एक पॉपुलेशन में नहीं हो रहा, एंटायर इकोसिस्टम में हो रहा है, इसलिए ये वाली बात भी इसकी ठीक नहीं होगी। तो सही क्या क्या है, ए और सी स्टेटमेंट है वो सही दिए हुए हैं। सो द फाइनल आंसर इज 1 A and C। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।